कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना को 9 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्रशासन और एनडीआरएफ ने दावा किया था कि सोमवार को बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्ची के परिजन पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन देर रात तक टनल खोदने और अलग अलग तरीकों से अलाइनमेंट जांच का काम ही जारी रहा। तो वहीं रेस्क्यू कर रहे जवानों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। सोमवार देर शाम एसडीआरएफ के कमांडेंट राजीव सिसोदिया रेस्पिरेशन जांच के लिए नीचे उतरे। इस प्रक्रिया में किसी दीवार के दूसरी तरफ किसी जीवित व्यक्ति की सांसों या उससे निकले कार्बन गैस को डिटेक्ट कर अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर कोई है या नहीं। हालांकि 9 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सभी अधिकारी चुप हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही लगातार देरी की वजह से चेतना के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि समय पर उचित कदम उठाए जाते तो चेतना को पहले ही बाहर निकाला जा सकता था। और कोटपुतली से गिरिराज नायक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गिरिराज, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कल तक सभी को ये लग रहा था कि चेतना को बाहर निकाला जा सकता है किसी भी वक्त, लेकिन दिन पर दिन जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है और अब तो जो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट्स है, रैट माइनर्स है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल किस वजह से दिक्कत आई थी और चेतना तक नहीं पहुंच पाई थी ये टीम? मैं चारू बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके का इन लोगों ने माहौल किया कि बिल्कुल चेतना के नजदीक है और बहुत जल्द हम चेतना को बाहर ले आएंगे, लेकिन उसके बाद में एकाएक फिर से जो माहौल है पलटा और उसके बाद में घंटे का नाम 2 घंटे का नाम पूरी रात बीत गई है। अब जो लोगों का है आक्रोश काफी बढ़ गया है कि 9 दिन हो गए, करीब 190 घंटे का जो है समय हो गया है चारू, और परिवारजन भी अब जो कहते हैं सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा है। प्रशासन जिस तरीके से ये काम कर रहा है और जैसे इनको मॉनिटरिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या खिचड़ी पक रही है अभी ये मीडिया को नहीं बताया जा रहा है। रात भर से पूरा मीडिया सर्दी में यहाँ डटा रहा और यहाँ का जो सर्दी का है, जो कड़ाके की ठंड के बीच में जो पूरे मीडिया है 9 दिन से भूखे प्यासे बिना नहाए धोए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे है खड़ा है। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से जो कार्य कर रहा है, कम से कम जो अपडेट है जो रात की जो किस तरीके से क्या व्याधा आई, किस वजह से इतना और डिले हुआ है, इसके लिए भी कैमरे पे अभी तक कोई प्रशासन का जो अधिकारी नहीं आया है। और इसकी वजह से जो आसपास के अब हजारों लोगों के जो फोन है वो भी मीडिया के पास आने लग गए हैं कि आखिर हमें बताया जाए क्या अपडेट है, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं गया। ये एनडीआरएफ की टीम है जो कल 5:30-6 बजे 6:30 बजे जिस तरीके का माहौल बना था कि हाँ बिल्कुल चेतना के पास में है, जो टनल का कार्य है जो पूरा कर लिया गया था, जो 8 फुट की जो टनल बनानी थी वो पूरी कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे और हालांकि यहाँ तक कि वो किट भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन उसके बाद में क्या रहा क्या नहीं, क्या दिशा का समांतरण, जबकि जो एक्यूपेंट की जो टीम आई थी वो भी पूरी तरीके से सर्वे करके चली गई थी कि भाई बिल्कुल जो टनल बनाई जा रही है बिल्कुल चेतना के पास पहुंचने के लिए चेतना कुछ ही दूरी पे है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि ये जो दिशा इन्होंने चूक गए या टनल जो चेतना के साइड है जहां पहुंच गए, कम से कम मीडिया को रूबरू होकर बताया तो जाए, जिससे कि लोगों को जो उम्मीदें लगाकर समाचारों पर विश्वास करते हैं, अब तो समाचार जो है उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास सा उठता हुआ नजर आ रहा है। कारण कि जो अभी निकल रहे हैं 9 घंटे 9 दिन हो गए, जो किस तरीके से पूरा जो ग्रामीण ये परिवेश है, जो शहरवासी है, सभी की नजरें समाचार पत्रों पे टिकी हुई है और टेलीविजन पे टिकी हुई है कि आखिर चेतना कब बाहर आएगी। लेकिन यहाँ जो देखा जाए काफी लापरवाही थोड़ी नजर आ रही है।
आप देख सकती हैं अब कलेक्टर मैडम है वो आ गई है, देर रात तक यहाँ बैठी भी थी। और जो सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो भी रात को करीब 12-1 बजे तक यहाँ बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन ये अभी तक हमें कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कहाँ पहुंचे, क्या है। तो कम से कम थोड़ी अपडेट तो दी जाए। बाकी जो एसडीएम ब्रजेश चौधरी है वो लगातार 9 दिन से यहीं डटे हुए हैं, वो घर पे भी नहीं पहुंच रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग। लेकिन अब जो प्रशासन है वो नीचे तो जा नहीं सकता, जो अपडेट होती है वो एनडीआरएफ की टीम ही बताए, उसी के अनुसार प्रशासन मीडिया बिल्कुल। को जवाब देता है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी प्रशासन को शायद अभी तक कुछ नहीं बता रही। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ी जो बात देखने में आ रही है, एनडीआरएफ की कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है। क्योंकि शुरू जो जब रेस्क्यू चालू किया गया था, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोनों को कोऑर्डिनेशन से प्लान ए और प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी पे काम किया गया। प्लान बी भी अब आप देख सकते हो कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो लोगों का विश्वास था एनडीआरएफ पे, वो भी अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और लोग जो है अब सब्र का बांध टूट गया है और लोग कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए जनता से बिल्कुल। और गिरिराज, मीडिया आप से भी आज सुबह जवाब यहाँ पर मांग रहा पहुंच है। गए हैं, आप देर रात तक यहीं पे थे। जो ड्रिलिंग का काम हो रहा था, जो चट्टान को ड्रिल करने का काम हो रहा था, जानकारी मिल रही थी कि 1.5 फीट का जो दूरी है वो बची, इतना ही फासला है। क्या वो काम पूरा हो चुका था? क्या उसके बाद में परेशानी आई थी दोबारा? फिर अलाइनमेंट जांच के लिए जो स्पेशल कमांडेंट है वो नीचे पहुंचे थे? जी बिल्कुल, आपने चारू सही कहा कि जो टनल का कार्य था वो पूरा हो चुका था। और फिर बाद में जो चेतना का जो टेली करना था, उसे फोकस करना था कि चेतना किस जगह है। और उसी को लेकर अभी तक अपडेट नहीं आई है कि चेतना के पास में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई। क्योंकि टनल जो 8 फुट की इन्होंने तय की थी वो पूरी हो चुकी है और इक्विपमेंट से उसे दिशा निर्देशित कर लिया था। लेकिन बाद में ये समझ में नहीं आया कि कारण क्या रहा, क्यों किस वजह से इतना ये लेट हुआ। इसी की जानकारी जब हमने जानना चाही तो कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि अभी करते हैं, अभी बताते हैं, कुछ देर और रुको। रात को 10 बजे भी, जबकि रोज हम 11-12 बजे लास्ट जो लाइव है देखे 2 घंटे के लिए घर चले जाते थे। लेकिन जब रात को हमें यही कहा गया कि अभी रुको, 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ से पूरा मीडिया जो हिला नहीं। आप देख सकती है कि कितनी कड़ाके की जो है ठंड पड़ रही है। इस ठंड बिल्कुल। के बीच में पूरा मीडिया यहाँ टिका हुआ है। मेरा कैमरामैन सहयोगी अनिल कुमार शर्मा जो कि लगातार 9 दिन मेरे साथ में है, और बिल्कुल, और अभी जो मेरे कैमरामैन जितेंद्र जलेंद्र है वो भी मेरे साथ बरोबर है और वही काम कर रहे हैं। और इस सर्दी में घर बार सब छोड़े यहाँ पड़े हैं। आप देख सकते हैं अब जो विचार विमर्श है, जो वार्तालाप हो रही है, वो जो चेतना के दादाजी हैं और कलेक्टर मैडम जो कल्पना अग्रवाल है, एडिशनल एसपी जो वैभव शर्मा है और जो एनडीआरएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट है योगेश कुमार मीणा, वो भी वहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। और जो उपखंड अधिकारी जो ब्रजेश कुमार चौधरी है वो वहाँ बैठे हैं, जो चेतना के दादाजी है उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी एनडीआरएफ की जो टीम है वो खड़ी है और अब निर्णय किया जा रहा है। आखिर चेतना के दादाजी है वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर अब कौन सी परेशानी आ गई तो जिससे गिरिराज, कि क्या अभी भी चेतना टनल के पास अंदर में नहीं एनडीआरएफ के पहुंचा है। एक्सपर्ट्स और रैट माइनर्स हैं या फिर सभी बाहर आ चुके हैं और अब विचार विमर्श किया जा रहा है कि आगे किस रणनीति पर काम किया जाए? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ के जो जवान है वो आपके कार्य को निरंतर जो है अंजाम दे रहे हैं। वो अभी भी नीचे कार्य चल रहा है। आप देख सकती हो कि वो बोर में जिस तरीके से डस्ट की जो एयर निकल रही है, डस्ट की, वो देख सकती है प्लान बी में। और यहाँ जो एनडीआरएफ की टीम के जो अधिकारी है उन्हीं से मैडम जो कल्पना अग्रवाल है जिला कलेक्टर है वो फीडबैक ले रही है कि क्या अब किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या है। अब इनसे बात होने के बाद में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि रात भर में क्या प्रोग्रेस हुई, किस तरीके से आगे बढ़े, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मीडिया को तो
इन्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर लोग जवाब मांगते हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों को यहाँ आने भी नहीं दिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास है हम्म। वो टेलीविजन जो समाचार है उन्हीं के ऊपर है, और ठीक है। समाचारों के जरिए ही लोगों तक जब बात जाती है तब जाकर उनके दिल को तसल्ली ठीक मिलती है। है। आखिरकार प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है सत्रह गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे।